हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज जो हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं वो सभी एग्जाम के लिए ऑल एग्जाम लिखा हुआ है और ऑल एग्जाम की मास्टर क्लास हम साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो साथ ही लोअर पीसीएस का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ये टॉप 50 एमसीक्यू हैं, ठीक है ना। क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है ना। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब ये है कि ऐसी गैसें जो गर्म गैसें होती हैं, ठीक है ना, जैसे CO2, मीथेन गैस, निचले वायुमंडल की ओजोन गैस, N2O गैस, ठीक है ना। और ये ऐसी गैसें क्या हैं, ये साथियों ग्रीन हाउस गैसें, ये गर्म गैसें होती हैं, वायुमंडल को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। तो कह रहा गर्म करने का क्या कारण है, तो कह रहा पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें या एक्स किरणें। तो ध्यान रखना ये जो रे होती हैं वो अवरक्त किरणें होती हैं। कौन सी होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण, एंजाइम का निर्माण और हार्मोन्स का निर्माण। तो आप ध्यान रखना प्रोटीन, एंजाइम्स और हार्मोन्स ये शरीर में बनते हैं। इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, शरीर में होता है। विटामिन का प्रोडक्शन शरीर में नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, ए हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान अपचयित होता है। किस चीज को खर्च किया जाता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपको पता है हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वैसे ही पेड़ पौधे जो है वो कौन सी क्रिया करते हैं, तो ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और अपचयित किसका करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई को CO2 कहते हैं, CO2 गैस, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अपचयित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साथियों, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, किस वजह से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, ये आपको ध्यान देना है। कह रहा प्रचुर मात्रा में इसमें मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है, मतलब Mg की उपस्थिति होती है। कह रहा संचित ह्यूमस की मौजूदगी के कारण, फिर कह रहा आयरन ऑक्साइड के कारण जिसे हम Fe2O कहते हैं, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण। फिर कह रहा प्रचुर मात्रा में देखो ये Fe2O3 और Fe2O4 ये होती हैं दो, ठीक है ना, आयरन के ऑक्साइड। कह रहा प्रचुर मात्रा में फॉस्फेट की उपस्थिति। तो ध्यान रखना आयरन के ऑक्साइड की वजह से, लोहे के ऑक्साइड की वजह से जो मिट्टी होती है उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा केले के बीज क्यों नहीं बनते, क्योंकि केले में बीजांड नहीं होता। दूसरा, क्योंकि केले में परागण नहीं होता है, क्योंकि केले में पुंकेसर नहीं होते, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना केला जो होता है उसमें परागण नहीं होता, पॉलिनेशन। परागण को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन नहीं होता। इस वजह से साथियों क्या नहीं होता, उसमें बीज नहीं बनते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं, वलयाकार मूल या वायवीय मूल या स्तंभ मूल या आरोही मूल। तो ध्यान रखना पिलर रूट कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, पिलर रूट कहते हैं, मतलब स्तंभ मूल कहते हैं। ध्यान रखना इसके साथ ही जो बरगद के नीचे लटकी हुई होती है उनको, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा सकता। फाइबर जो होते हैं उन फाइबर को अच्छी तरह नहीं पचा सकता। तो कह रहा है बकरी, गाय, हाथी या सुअर। तो ध्यान रखना सुअर जो होता है वो रेशे को नहीं, बकरी, गाय, हाथी ये रेस फाइबर को काफी अच्छे से क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। लेकिन कौन नहीं पचा सकता, सुअर नहीं पचा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, नाइट्रोजन लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। कह रहा ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और नाइट्रोजन छोड़ना। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना मानव का काम है, हमारा काम है। और जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा हमें O2 की मात्रा देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमारे लिए वायुमंडल सुलभ हो पाता है। नेक्स्ट कह रहा है कोशिका में
कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? किससे? वायवीय श्वसन ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। कह रहा राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियोस। तो ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो श्वसन ऊर्जा के उत्पादन से क्या है? संबंधित है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? किचन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तका या क्रोमोप्लास्ट। तो देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है ना। ये आप इन दोनों में कंफ्यूज होते हो तो क्रोमो नहीं होगा, कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। कौन सा होगा साथियों? क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ठीक है ना, किचन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट कह रहा अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को निश्चित रूप से तैयार करके जाइए, एग्जाम में आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे। कह रहा अल्ट्रावायलेट रे। नेक्स्ट कह रहा ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक किरणें या इंफ्रारेड। तो आप ध्यान रखना चमगादड़ जो होती है ना वो अल्ट्रासोनिक किरणों के ही माध्यम से अपने को क्या करती है? समर्थ उड़ने में समर्थ करते हैं। उसे उसके माध्यम से पता चल जाती है कि उसके सामने कौन आ रहा है, इधर उधर कौन आ रहा है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों वो है पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती? जबकि आप जानते ही हो जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है, लेकिन इनको क्यों मिलती है? ठीक है। तो कह रहा क्योंकि उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, क्योंकि वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो कम ऑक्सीजन का भी करें तो भी तो ऑक्सीजन चाहिए। ध्यान रखना पक्षियों में एक्स्ट्रा एयर सेल होते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा एयर सेल होते हैं। ध्यान रखना अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, इस वजह से ये संभव हो पाता है। नेक्स्ट कह रहा है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन, रीजेनरेशन या हाइबरनेशन या म्यूटेशन। म्यूटेशन तो रूप बदलना होता है, ठीक है ना। तो रीजनरेशन दोबारा से भी होता है, जबकि पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन कहा जाता है। याद कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आपको नौकरी दिलाने में बेहद सक्षम क्वेश्चन है। ठीक है ना। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? कह रहा है सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसिकल्चर या एपीकल्चर। तो ध्यान रखना मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहा जाता है, रेशम पालन को सेरिकल्चर का। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये क्या है आपका? एपीकल्चर आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कीटों को अवलक्षित किया जाता है संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से, अंतःकंकाल की उपस्थिति से, पंखों की उपस्थिति से या कुल का नाम और जाति विशेषण से। तो आप ध्यान रखना ये संयुक्त पैरों के 3 युग्मों के माध्यम से कीटों को क्या किया जाता है? अवलक्षित किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जनता? कह रहा एकिंडना, कंगारू, शाही या व्हेल मछली। जल्दी से आप गैस करिए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से ये आपके लिए दिया जा रहा है, जल्दी से आप क्या करिए इसे गैस करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए फटाफट साथियों। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा एकिडना। एकिडना हमेशा अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जनता। ठीक है ना, अंडे देता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? जीवाणु, विषाणु, अमीबा या ईस्ट। तो ध्यान रखना एल्कोहल के निर्माण के लिए, ठीक है ना, ये एल्कोहल का प्रतीक होता है, क्रियात्मक समूह होता है। तो यीस्ट की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? यीस्ट की आवश्यकता होती है। तैयार करके आप जाना बिल्कुल इसे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से मिलती है? वायु से, जल से, मिट्टी से या सूर्य के प्रकाश से। तो ध्यान रखना सूर्य के प्रकाश में नहीं होती, वायु में भी नहीं होती, वायु में कम होती है। फिर कहां से मिलती है? तो जल से मिलती है। ये बेहद इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बार बार बच्चे क्या करते हैं? गलत करते हैं। आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट कह रहा है बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है म्यूकर, एल्ब्यूगो या पेनिसिलियम या राइजोपस। तो इस कवक का नाम आप ध्यान रखना पेनिसिलियम होता है, जो बरसात के दिनों में चमड़े पर क्या हो जाता है? उगा आता है। इसके साथ ही कह रहा पौधे की कोश का भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, फ्रैक्टोज की, ग्लाइकोजन की या प्रोटीन की।
तो ध्यान रखना कोशिका सेल की जो मुख्य भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, किस गैस को उत्पन्न करता है? कह रहा है मैथिलीन गैस को या ऑक्सीन को या एसिटिलीन गैस को या फ्लोरीजन को। तो ध्यान रखना ये एसिटिलीन गैस को करता है। किसे करता है? एसिटिलीन गैस को, ठीक है ना। ये एल्काइन होती है, क्या होती है? एल्काइन होती है। और इसे एसिटिलीन को एथाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथाइन गैस भी कहते हैं और एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है? गिरगिट, छिपकली, सरप या कछुआ। तो ध्यान रखना इन तीनों में से तो कोई भी नहीं देख सकता। फिर कौन देख सकता है? गिरगिट जो है दोनों तरफ देख सकता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? त्वचा के माध्यम से, गलफड़ों के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से या ट्रैकिया प्रणाली के माध्यम से। तो ध्यान रखना अधिकांश जो कीट होते हैं वो ट्रैकिया प्रणाली के माध्यम से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। क्वेश्चन को तैयार कर लेना, रट लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? कह रहा पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण या पकते समय तापमान में परिवर्तन होता है इस वजह से या क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से गैस करिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में चेंज होता है? क्रोमोप्लास्ट में बदलने की वजह से हरे से क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? हरित शैवालों में, लाल शैवालों में, भूरे शैवालों में या विषाणुओं में? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लाल शैवाल, भूरे शैवाल और वायरस में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन हरित शैवाल में, ग्रीन जो शैवाल होते हैं उनमें इसकी क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विषाणुओं में, किसमें? विषाणुओं में क्या होता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए या आरएनए और डीएनए? कह रहा है या तो आरएनए या फिर डीएनए। तो ध्यान रखना या तो उसमें आरएनए मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? उसमें डीएनए मिलेगा। इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। प्रसिद्ध डॉली भेड़, कौन सी? डॉली भेड़ किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी? क्लोनिंग के स्वरूप, संकरण के स्वरूप या अछूती वंश वृद्धि या ऊतक संवर्धन? तो ध्यान रखना डॉली जो भेड़ थी उसका क्लोनिंग बनाया गया था, ठीक है ना। तो क्लोनिंग के माध्यम से, ठीक है ना, उसे उत्पन्न किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? राइबोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोफिल? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। प्रोटीन संश्लेषण कह रहा है कौन सा अंग कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल। यह आपके लिए दिया गया है, जल्दी से आप इसे क्या करिए, इसका आंसर बताइए। तो मेरी तरफ से जो इसका आंसर होगा साथियों वो होगा, अगर किसी बच्चे ने राइबोसोम किया है तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का, जिगर का, तंत्र का या नवजात का? तो नेफ्रोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? गुर्दे के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा जोड़ा गलत है? विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विटामिन B3 को पेंटोथीनिक कहते हैं, थ्रीकोथीनिक, बिल्कुल सही है। फिर विटामिन 5 को पायरिडोक्सिन कहते हैं, यही गलत हो गया। यही क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन के का या विटामिन डी का? तो किसका किया जाता है? सूर्य के उसमें सबको पता है, विटामिन डी का किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है नेपेथीन्स खासियाना या इसे घटपरडी कह सकते हो, नामक दुर्बल एवं अपातीय पौधा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में या उत्तर प्रदेश में? तो ध्यान रखना ये मेघालय में पाया जाता है और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग मेघालय की राजधानी है। गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है ना, गारो खासी जयंतियाँ यहाँ पे क्या मिलती हैं? पहाड़ियाँ मिलती हैं। और मेघालय के मानसिवराव में दुनिया की सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है ना, इतने सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका भित्ति की वजह से या जीव द्रव्य की उपस्थिति की वजह से या कोशिका केंद्रक की वजह से? तो ध्यान रखना पादप कोशिका जो होती है, मतलब प्लांट वाली जो सेल होती हैं
वो जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के कारण, सेल्स वॉल के कारण क्या होती है, भिन्न होती है। नेक्स्ट कह रहा है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या एराजेप्सिन। तो रेनिन होता है जो दूध की प्रोटीन को क्या करता है, पचाने वाला एंजाइम से होता है। नेक्स्ट कह रहा है अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल या सैचुरेटेड वसा अम्ल या अत्यावश्यक विटामिन या अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो इसमें ना तो प्रोटीन ना कार्बोहाइड्रेट, ये बहु असंतृप्त वसा होता है, इसीलिए एक से ज्यादा असंतृप्त क्या मिलती है, इसमें फैट देखने को मिलती है। कह रहा शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। तो ध्यान रखना व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स जो ये हमारी क्या करती है, श्वेत रक्त कणिका हमारी संक्रमण से क्या करती है, रक्षा करती हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, कह रहा रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण या यूरिया को छानकर बाहर करना या कई हार्मोन्स का स्त्रवण करना। तो ध्यान रखना इसमें जो होगा वो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना क्या हो जाएगा, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य होता है, ठीक है ना। तो जो भी रक्त में शर्करा होता है उसे क्या कर देता है, ये फिल्टर कर देता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो नील हरित शैवाल इनका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो कह रहा गेहूं, तो मैंने तो नहीं देखा लगाते हुए, चना, धान या सरसों। तो ध्यान रखना धान की खेती में नील हरित शैवालों का प्रयोग बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं, जबड़े में, जांग में, गर्दन में या हाथों में। तो ध्यान रखना जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं और जांग की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है हड्डी, लेकिन मांसपेशियां जबड़े। विटामिन डी में निम्न में से क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल या फोलिक एसिड या रेटिनॉल। तो ध्यान रखना विटामिन डी की कहीं बात आए तो वो कैल्सीफेरॉल के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तब पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ध्यान रखना रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं और CO2 हमारे लिए क्या होती है, काफी नुकसानदायक गैस होती है। नेक्स्ट कह रहा है जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं, स्थानीय नाम और जाति विशेषण, वंश नाम और जाति विशेषण, जाति नाम और जाति विशेषण और कुल नाम, कुल का नाम और जाति विशेषण। तो ध्यान रखना जीवों के जो द्विनाम पद्धति है उसमें वंश नाम, वंश का नाम और जाति विशेषण का नाम दोनों को क्या किया जाता है, दो घटक के कंपोनेंट के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है मानव के बाल एवं नख में निम्न में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है, ऑक्सीटोसिन, क्रेटिन, बेसोप्रोसिन या ट्रिप्सिन। तो ध्यान रखना बाल और नाखून वगैरह के लिए क्रेटिन प्रोटीन होता है, कौन सा होता है, क्रेटिन। ध्यान रखना इसे बेहद इंपोर्टेंट पूछा गया है कई एग्जाम में। अलसी किस प्रकार का प्रचुर स्रोत है, विटामिन सी का, ओमेगा 3 का या आवश्यक एमिनो अम्ल का या एंटीऑक्सीडेंट। तो ध्यान रखना ओमेगा 3 इसमें फैट एसिड मिलता है अलसी में, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, मतलब डूबने से मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है, लाइकेन का, प्रोटोजोआ का, साइनोजीवाणु का या डायटम का। तो ध्यान रखना इसमें डायटम बेहद कार्य का होता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, पायरेथम, रेटिनॉल, इफेंड्रिन या ऊपर में से कोई नहीं। तो ये पायरेथम होता है, ध्यान रखना मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, जस्ता का, प्लेटिनम का, निकिल का या लोहे का। तो किसका किया जाता है, निकिल का। ध्यान रखना जब हम वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें वनस्पति घी प्राप्त होता है। क्या होता है, वनस्पति घी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है साथियों, वनस्पति घी प्राप्त होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन उत्तरदायी है, जीव कोशिका में। तो एंजाइम्स, हार्मोन्स,
आरएनए या डीएनए। तो आनुवांशिक लक्षणों की जब बात आती है जीव कोशिका में तो इसके लिए साथियों डीएनए जिम्मेदार होता है ना, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर से में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। कह रहा है फल, सब्जियां, पनीर या मिठाई। तो ज्यादातर जो पोषक आहार के लिए प्रदान किया जाता है वो पनीर किया जाता है, ध्यान रखना साथियों, ठीक है ना, इसीलिए मैं पनीर बहुत खाता हूं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, ये आप बताओगे कौन सा तत्व है। फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है या कैल्शियम है। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच कौन संतुलन बताता है, मतलब जो अम्ल और क्षार है उनके बीच कौन कंट्रोल करता है। आंसर कह रहा है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम। तो साथियों ध्यान रखना इसमें फास्फोरस जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, फास्फोरस जिम्मेदार होता है। तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन है, निरंतर आपके लिए लाएंगे। क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों।